ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, 5 मिनट हम सबका वेट करते हैं जब तक सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जब तक सब लोग ये बताओ चैट में कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग वैभव जी, गुड इवनिंग। मैंने आपको फ्रैक्टल मॉडल समझाया था, वो आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है या फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक है, कि फ्रैक्टल मॉडल क्या होता है इसके पीछे। फ्रैक्टल मॉडल सबसे इजीएस्ट टूल है इंस्टीट्यूशंस का एक रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का, जो कल हमने समझा था। ठीक है, तो इसके बेस पे आपको रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रैप करते हैं। ठीक है, और वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि पर्सनल भी मेरे पास आज कम से कम 20 से 25 लोगों के मैसेज आए थे। ठीक है, तो उसको एक बार थोड़ा रिकैप करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं है। सेकंड चीज, जो आपको सिखाया जाता है वो आपको गलत सिखाया जाता है। ठीक है, ऋषभ जी को अलग सिखाया गया है। ठीक है, ठीक है ऋषभ जी, अगर आपको अलग सिखाया गया है तो अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। लास्ट में हम इस डाउट सेशन पे ये क्लियर करेंगे, लेकिन अभी देखो आपको क्या सिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि आपको, अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट किया है। ठीक है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी, और ऐसे आप एंट्री नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ पे अगर ब्रेक आउट कर रहा है, ठीक है, तो इस लेवल पे आपको वैलिड ब्रेकआउट को भी देखना होगा पहले। ठीक है, जब तक आप वैलिड ब्रेकआउट को नहीं देखोगे, जब तक आप एंट्री नहीं करोगे, इसके ऊपर मतलब कैंडल क्लोज होनी चाहिए। कैंडल क्लोज होने के बाद विक के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, वो रूल अभी आने वाला टाइम। लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखो। ठीक है, क्या एक्चुअल में बाइंग यहां से आई है या फिर एक्चुअल में बाइंग यहां से आई है? ठीक है, पॉइंट बी और पॉइंट ए। अब आप चैट में एक बार बताओ सब लोग कि आपको एक्चुअल में बाइंग करना चाहिए तो पॉइंट ए से करना चाहिए या फिर पॉइंट बी से करना चाहिए, और एक्चुअल बाइंग कहां से आई है इसमें? एक बार चैट में बताओ सब लोग। ठीक है, क्लास को स्टार्ट ही कर दिया है, ये थोड़ा सा आपका, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो इसी क्लास का पार्ट है। ठीक है, एक्चुअल बाइंग ए से आई है। ठीक है, सब लोग यही चीज बोल रहे हैं। ठीक है, कोई गलती से किसी का बी मेरे को दिखा था। ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचो, अगर एक्चुअल बाइंग ए से आई है तो मेरे दोस्त एक चीज सोचो कि आपको ये क्यों नहीं सिखाया गया आज तक कि आपको पॉइंट ए से बाय करना चाहिए। आपको ये क्यों सिखाया गया है कि आप अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है? ठीक है, आप सभी ये लोग बोल रहे हो सर मैं ये कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा ट्रेंड की बात कर दिया, जिसको आप पुल बैक के नाम से जानते हो, इसको हम समझेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में। लेकिन एक्चुअल बाइंग आपकी यहां से आई है, तो आपको ये क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि आप सबने ये बताया मेरे को कि आपको अभी यहां से इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बताई जाती है सबको। लेकिन एक्चुअल अगर बाइंग आप अभी ये कह रहे हो कि यहां से आई है, तो फिर आपको जिससे भी आपने सीखा है, आप में से कल बताया था बहुत से लोगों ने कि जिन लोगों ने पेड कोर्स कर रखा है, उसके बावजूद भी उनको ये नहीं बताया गया कि आपको एंट्री या फिर बाइंग जो भी आप बोलो वो इस लेवल पे करनी है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो उनको भी पता नहीं है कि यहां से क्यों करनी है। ठीक है, क्लास के एंड तक आपको यह पता होगा कि मार्केट यहां एंट्री करनी है। ठीक है, यहां से मार्केट अगर बाइंग साइड जा रहा है तो कहां तक जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कहां तक आएगा। तो क्लास को अगले 60 मिनट तक आपको पूरे ध्यान से देखना है। तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक से। स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? सवाल यही आता है कि स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है आपको। ठीक है, अब इन इमेजेस को ध्यान से देखो। पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप एक बार इन इमेजेस को ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ गलत दिख रहा होगा। ठीक है, अगर गलत दिख रहा है तो एक बार चैट में देखो, इस इमेज में आपको गलत दिख रहा है तो एक बार यस टाइप करो, और सब लोग जल्दी से टाइप करो, क्योंकि आज का कंटेंट ज्यादा है और टाइम पीरियड हमारे पास कम हो रहा है, टाइम पीरियड कम है। ठीक है, तो सब लोग चैट में आओ। यस, ठीक है, और सब लोग चैट में जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको एक स्ट्रक्चर और दिखा रहा हूं। ठीक है, और देखो स्ट्रक्चर का इमेज भी आपके दिमाग में सेट रखना कि हाँ ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, 4 मंजिल की, मतलब ये थी। ठीक, 4 फ्लोर थे इसमें। ठीक है, 4 फ्लोर की थी। अगर अब एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने एक और दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको भी नोटिस करोगे तो इसमें भी आपको मिस्टेक्स दिख रही हैं। ठीक है, और छोटे स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इनको देखोगे तो देखो, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर के आसपास की ये बिल्डिंग है। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर आप ये देखो यहाँ से सीढ़ियां आ रही हैं और कांच छत में घुसा दिया। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि हाँ बिल्कुल गांव में जहाँ बिल्कुल भाई एजुकेटेड लोग नहीं हो उनसे गलतियां होती हैं, वो समझ में आता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आपने देखा, ठीक है, कि 4 मंजिल की बिल्डिंग है, कोई 5 मंजिल की बिल्डिंग है। ठीक है, और वहां पे मिस्टेक हो रही है, तो वहां पे जो भी बनवा रहा है वो
अनपढ़ गंवार तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ही होगा और अच्छा पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि करोड़ों रुपया जो कोई भी चीज में लगा रहा है तो वो इस लेवल का आदमी होगा। लेकिन उसमें भी गड़बड़ दिखी है, उसके पीछे क्या कारण है उसको आपको सोचना है। अब यह देखो वॉश बेसिन में लाइट के स्विच यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये नल लगा हुआ है, नल के नीचे आपको लाइट का स्विच दिख रहा है। ये सारी इमेजेस दिखाने के पीछे मेरा क्या पर्पज है? क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ आपको बताऊं। इस बंदे ने यहाँ पे किसी को भी देखो, आप कोई भी एक स्ट्रक्चर उठा लेते हैं हम, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर उठा रहे हैं, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी, ये ऐसा तो है नहीं कि 10-20 लाख से बना होगा, ठीक है। ज्यादा भी नहीं। अगर इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि 10 से 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी इस बिल्डिंग को बनाने में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 मंजिल की इमारत है, ठीक है। और एरिया के हिसाब से अगर आप इसको देखते हो तो 5-10 करोड़ की तो लागत आएगी। अब यहाँ पे पता है क्या हुआ, उसने एक अच्छा इंजीनियर पकड़ा होगा, लेकिन वहां पे उसने 150, क्योंकि देखो टेंडर किस बेस पे होता है, या तो स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर यहाँ पे उसने 10-20 रुपए की तरफ देखा, लालच किया होगा मालिक ने, ठीक है, और एक अच्छे वेंडर को नहीं पकड़ा। हर एक स्ट्रक्चर में आपने एक ही चीज नोटिस करी होगी, अगर एक अच्छा वेंडर होता जिसको स्ट्रक्चर का मालूम अच्छे से होता, ठीक है, ठेकेदार अगर अच्छा होता, जिस भी कंपनी को इसने ठेका दिया वो कंपनी अच्छी होती, तो ये स्ट्रक्चर उसको गलती ये शो नहीं होती। अब देखो यहाँ पे ये 4 करोड़ 5 करोड़ का अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, 4-5 करोड़ रुपए की यहाँ पे इसने लगाई बिल्डिंग, ठीक है। अब इसका क्या मतलब निकला, एक छोटे से लालच में उसका सारा वेस्ट हो गया। अब ये आपके ट्रेडिंग से अब आप सोच रहे होंगे सर ये ट्रेडिंग में हमें क्या दिखा रहे हो, तो ट्रेडिंग में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से नहीं सीखा, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्या करेगा, आप 1 लाख से ट्रेड करोगे, आप 2 लाख से ट्रेड करोगे, आप चाहे 10 लाख से ट्रेड करोगे या चाहे 10,000 से ट्रेड करो, आपका पूरा पैसा मार्केट में डूबने ही वाला है, ठीक है। आप जो चीजें ढंग से सीखोगे नहीं, कौन से अब आज मेरे पास आप जाकर देखना आज का जो रिकॉर्डिंग है उस पे किसी भाई ने रिकॉर्डिंग के नीचे किया, कमेंट किया है कि सर मेरा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी हर बार ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है। मैंने उनको एक रिप्लाई किया, 5 दिन का सेशन लीजिए आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आप मानते हो इस चीज का स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? यस लिखो एक बार टाइप में सब लोग, ठीक है, कि आज का सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल से बताया है कि आपके पास कैपिटल कितना ही हो, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से नहीं आती है तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। सबने बोला है, ठीक है, सबने बोला बिल्कुल। आपको स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बेसिक पॉइंट यहीं से है। अगर आपको आपके अकाउंट को ग्रो करना है और आपकी कैपिटल को बचाना है तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से सीखनी पड़ेगी। लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सीखने की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। सीखने से पहले एक लास्ट टाइम कल हमने जो सीखा था उसको मैं रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए हैं। देखो कल हमने सीखा था, ठीक है, फ्रैक्टल मॉडल। इसके साथ ही हमने कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझी थी, जिसमें कैंडल्स के टाइप समझे थे कि कैंडल कितने प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्टल मॉडल आपका क्या होता है, उसमें मैंने आपको कल सिखाया था। यहाँ पे एक फ्रैक्टल मॉडल का एक एग्जांपल और देता हूँ, क्योंकि कल मैंने वो दिया नहीं था, मैंने बाद में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ फ्रैक्टल मॉडल में, मेरे को ये रिकैप के साथ याद आ गया। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड, स्ट्रक्चर, हायराई हायर ये वाला, आईडीएम पढ़ेंगे, बॉस पढ़ेंगे, चौक पढ़ेंगे। और जो कल मेरे से कोई पूछ रहा था कि आपका एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक क्यों फेल होता है, ये आपको एक वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में सबसे लास्ट वाले में क्लियर हो जाएगा। तो आज हम ये 4 टॉपिक पढ़े, 4 से 5 टॉपिक हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 15 मिनट में चार्ट को देख रखा है, ठीक है। अगर आप 15 मिनट में चार्ट को देख रहे हो तो चार्ट क्या कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। और यही सेम चीज हर एक कैंडल देखो, हर एक कैंडल को अगर आप इतना सा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, अगर आप इतना सा भी स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सर आपको कोई रिमूव कर रहा है, आपको या तो कैमरा किसी को भी ऑन नहीं करना, अगर जो भी कैमरा ऑन करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ये रूल है क्लास का। क्योंकि कैमरा चालू होता है तो कुछ लोग बिल्कुल अनुशासन में नहीं रहते, कुछ कोई कैसे बैठते हैं, कोई कैसे कपड़े पहन के बैठते हैं, तो बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है, तो कैमरा इसलिए सबका ऑफ ही रहेगा, ठीक है। अब हर देखो यहाँ पे आपका ये कैंडल आपने जो पढ़ा है, ठीक है, ये इसको अगर आप बोलोगे तो ये क्या है, वीक बाइंग कैंडल है, ठीक है। अब वीक बाइंग कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल थी, इसके बाद
वीक बाइंग कैंडल, इसके बाद मार्केट का ट्रेंड आप देख लो। अब लेकिन आपने ये पढ़ा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट नीचे आया, 15 मिनट की कैंडल में आपको सेम चीजें दिख रही है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल में आपको सेम चीजें दिख रही है। मैंने चलो 5 मिनट लेके गया, ठीक है। अब इसी कैंडल में हमने देख रहे हैं आज का टाइम फ्रेम पे, देखो आप 5 मिनट में लेके गया तो भी मेरे को 5 मिनट में सेम ही कैंडल दिख रहे हैं। बताओ आपकी, एक बार देखो, मैं हर टाइम फ्रेम में आपको ले जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी 2 मिनट में देख रहा हूँ चार्ट को, क्या चार्ट में कोई डिफरेंस दिख रहा है? देखो ये आपकी हैमर कैंडल दिखी आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी हैमर कैंडल दिखी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी हैमर कैंडल दिखी, ठीक है। सेम कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम पे। देखो 1 घंटे पे लेके गया तब भी मेरी वही कैंडल दिख रही है, ठीक है। और सेम चीजें देखो डोजी कैंडल पे आपने सीखा है, जो सीखा है उसी पे बात कर रहे हैं, रिटेल ट्रेड को जो पता है। डोजी कैंडल पे आपने सीखा है कि हमें बाइंग करना है, अगर अपसाइड में ब्रेक करती है, टॉप बॉटम पे बनती है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। आपने ये चीज सीखा है, लेकिन आप 1 घंटे पे इसको सही मानोगे कौन सी काम करेगी? सवाल आता है कि 1 घंटे पे बन रही है उसके बाद भी बाइंग साइड जा रही है। अगर कहीं पे डोजी कैंडल आपको 15 मिनट में दिख रही है, उसमें भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो अब सवाल आता है एक रिटेल ट्रेड के सामने कि वो कौन सी कैंडल को एक्चुअल माने और वहां पे एंट्री करे, जो उसका स्टॉप लॉस ना हो, कैपिटल बचे उसका, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने वो। तो ये सबसे आसान है रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने का फ्रैक्टल मॉडल, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअल टाइम फ्रेम जो फ्रैक्टल मॉडल है काम कैसे करता है। देखो ये अभी आपको बिल्कुल नई चीज लग रही होगी, समझ में भी नहीं आया होगा अभी भी, क्योंकि 20-25 लोगों ने मैसेज किया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से थोड़ा एग्जांपल दे दिया। फ्रैक्टल मॉडल आपको आएगा 4th डे पे कंप्लीट हो जाएगा, आपको बिना कहीं समझ में आ जाएगा, जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखो जो मैंने आपको बताया। और हर एक बड़े टाइम फ्रेम की चीज आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखेगी। अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, एफएच दिख रहा है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखता है। इतना ध्यान रखो, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ट्रेंड एंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, ट्रेंड को फिर देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? ट्रेंड। ट्रेंड मार्केट में 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड होगा मार्केट, डाउन ट्रेंड होगा मार्केट, और साइडवेज होगा मार्केट, ठीक है। ये सब चीज लोगों को पता है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा अप ट्रेंड दे दिया, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट क्या कर रहा है? देखो मार्केट हम में से कोई भी यहाँ नहीं था, ठीक है। उससे पहले भी मार्केट था, और हम नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ही मार्केट रहेगा। तो ये तो है नहीं कि हम शुरू से मार्केट स्ट्रक्चर माप देखना स्टार्ट करें, मैप करना स्टार्ट करें, मार्क करना स्टार्ट करें, कहाँ पे हायर हाई बनाए, कहाँ पे लोअर हाई बनाए, कहाँ पे लोअर लो बनाए, कहाँ पे लोअर हाई बनाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई तो रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। जैसे पहाड़ की चोटाई ले, चोटी को मापा जाता है वो समुद्र के वाटर लेवल से मापा जाता है, क्योंकि उसको ये बोलते हैं, इसलिए मापते हैं कि भाई ये लेवल एकदम पूरा समतल है। तो हमें भी कोई लेवल रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेंड का देख रहे हो तो आप ये चीज नोट कर लो, आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। जो कौन सा होगा, जो आपको जो भी चार्ट आप मार्क कर रहे हो, जहां से मार्क करना स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे वो लोवेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि इसके रेफरेंस में हमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम से कम, ज्यादा नहीं, मैं 2 महीने 1.5 महीने का आप मार्क कर सकते हो, कितने टाइम फ्रेम पे करोगे वो भी धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है, ये तो आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो इसको तो हमने माना है कि हमारा अप ट्रेंड में क्या बनेगा, हायर हाई और हायर लो। अप ट्रेंड किस किस चीज से मिलकर बना है? अप ट्रेंड में आपको हायर हाई देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड में आपको हायर लो देखने को मिलेगा, अप ट्रेंड में आपको बोस देखने को मिलेगा, ठीक है। अप ट्रेंड में आपको आईडीएम देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको आप पुल बैक बोलते हो, ठीक है। वैलिड पुल बैक कौन सा होता है वो अभी समझ में आएगा आपको। एक आपको इसके बाद एक चौक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे डाउन ट्रेंड में ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लो और लोअर हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है आपका? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने लो पॉइंट लिया, तो ये आपका हायर लो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद अगर इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं बॉस, ठीक है। ये बॉस हो गया, और जब बॉस होता है और ये जो हाई पॉइंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम हायर हाई, ठीक है। और जो लो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम हायर लो, ठीक है। अब देखो मार्केट फिर यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने बॉस कर दिया। हायर लो पॉइंट आपके पास ये वाला जो है,
ये वैलिड आया तो निकाला है आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट इसको वापस ब्रेक करता है, ठीक है। सेम चीज आपकी रिपीट होते हो अप ट्रेंड में, मार्केट धीरे धीरे इस तरीके से अगर ऊपर जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड, ठीक है। और हर बार बोस कर रहा है मार्केट, ठीक है, हर बार आपका बोस कर रहा है। सेम अगर आप डाउन ट्रेंड की बात करोगे तो डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में ये जो लो होगा ये बोस हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट जो भी आप लोगे, तो रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई, ठीक है। ये ऊपर वाले पॉइंट आपके लोअर हाई बनेंगे, ठीक है। और नीचे जो पॉइंट होगा आपका वो होगा लोअर लो पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर है आपका, तो एक बार चैट में बताओ, और ये भी बताओ कि अगर आपका पास्ट हो रहा है तो थोड़ा धीरे चलने की जरूरत है क्या। हम्म, ठीक। अच्छा शंभू जी बोल रहे हैं पास्ट हो रहा है, ठीक है। पास्ट है भाई, ओके। ओके। ओके क्लियर। ओके, जिनका पास्ट है वो पास्ट लिखो, ठीक है। और जिनका क्लियर है वो क्लियर लिखो, यस। जिनका क्लियर समझ में आ रहा है वो यस टाइप करो, और जिनका पास्ट हो रहा है वो थोड़ा एफ टाइप कर दो, ठीक है। क्योंकि यही आपका बेस्ट पॉइंट है, यही से आपकी ट्रेडिंग का टी स्टार्ट होता है, ये मानकर चलना, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है आप क्लियर कर लो, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद डाउट सेशन में भी आप दोबारा पूछ लेना। ओके, अब देखो सब वापस से एक्टिव हो जाओ, ठीक है, ओके। सर देखो जो जो भी है, अभी किसी ने आईडीएम लिखा है, ठीक है, मैंने आईडीएम का कहीं पे मार्क भी नहीं किया है, तो ये जो ज्यादा कहीं से सीख के आए यूट्यूब से या कहीं से भी कोर्स करके, ये क्लास मेरी है तो मेरे अकॉर्डिंग चलेगी भाई। तू जो भी है, अगर देखना है समझना है प्लीज समझ, ठीक है। ठीक है सर, अभी देखो मैंने 5 दिन का टाइम है सर, एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी बता रहा हूँ। सोनू जी वेट करो, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। आज के होमवर्क दूंगा उससे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको देखो मार्केट मैप करना है। सबसे पहले आपको देखो शॉर्ट में जल्दी समझा देता हूँ क्योंकि आज टाइम कम है और टॉपिक ज्यादा है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा हमें काम के लिए हमारे जो जरूरत के हैं वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और साइडवेज को मैं अभी समझा दूंगा। मार्केट चलता है कैसे, देखो मार्केट को चलाने के लिए आप जानते हो सैकड़ों साल से मार्केट है, ठीक है। हाँ, 1872 के अंदर बीएससी चालू हुआ था, तब हम कोई नहीं थे, ठीक है। और हम आगे जब नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा, तो हम ये तो है नहीं कि पिछले 1872 का चार्ट देखते आए मतलब बीएससी पे जाएं, या फिर मान लो आप निफ्टी की बात करते हो तो निफ्टी इंडेक्स जब से आया तब से आप उसका चार्ट मार करोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हम। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी, तो अगर आप अप ट्रेंड का जा रहे हो तो आपको रेफरेंस कहाँ लेना, बॉटम पे, तो डाउन में आपको एक पॉइंट देखना होगा, ठीक है, जहां से आपको स्टार्ट करना है। अब सेम उल्टा, अगर हम डाउन ट्रेंड का माप कर रहे हैं तो आपको हाई पे एक पॉइंट रेफरेंस लेना होगा, ठीक है, चार्ट पे। टाइम फ्रेम वगैरह सब मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी टेंशन नहीं। अब ये दो चीजें क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मार्केट को इस तरीके से जा रहा है, मार्केट ऊपर गया अगर अप ट्रेंड क्लियर है तो मार्केट आपने देखा होगा ऊपर थोड़ा जाता है, फिर थोड़ा सा एक बार नीचे आता है अप ट्रेंड में, और फिर मार्केट ऊपर जाता है, इस तरीके से चलता है। तो देखो मार्केट जो हमने यहाँ से लिया है, ये पॉइंट होता है हमारा हायर लो, ठीक है। और इसको हम मार्क करते हैं हायर हाई, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो इसको ब्रेक कर देता है तब हम इसको बोलते हैं बॉस। और जब ब्रेक करता है, और जहां पे देखो मार्केट ने एक लो भी बनाया होगा, यहाँ पे जो लो है उसको बोलते हैं हम बॉस। बॉस होते ही जो ये बनता है हमारा, इसको बोलते हैं हम हायर लो, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में सेम इसका उल्टा होगा, ठीक है। मार्केट ऊपर से नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, जैसे इसको करेगा तो इसको बोलेंगे हम बॉस, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास लोअर हाई था, ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है, ये लोअर हाई निकल के आएगा। और जब मार्केट वापस नीचे जाएगा तो ये हमारा लोअर लो हो गया, और ये हम वापस आएगा तो ये आपका बॉस हो जाएगा, ठीक है। बॉस होगा, ये लोअर लो पॉइंट होगा, ये आपका लोअर हाई पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है साइडवेज मार्केट। अब देखो साइडवेज मार्केट में मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मार्केट में एक आपको ये पॉइंट मिल गया, समझना है इस चीज को, ठीक है। ये पॉइंट आपका कौन सा है, अब ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
चीजें ध्यान से समझ लेना। आपका हायर लो पॉइंट है ये, ठीक है। इसको मैंने इस लाइन पे मार्क किया है क्योंकि यहां से मैंने इसको बना दिया हायर लो पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, इस लेवल से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट, इसलिए फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो हायर हाई पॉइंट आपका कौन सा बनेगा? हायर हाई पॉइंट बनेगा आपका ये। ठीक है, जैसे मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉस बन जाएगा और मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना आप ध्यान से, ये आपका पॉइंट कौन सा है? देखो नोट्स बनाना, अगर जिन्होंने पेन कॉपी नहीं ले रखा है वो भाई प्लीज ले लो, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूँ आपको कहीं पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब ये आपका हायर लो पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक हायर हाई पॉइंट है। जब तक मार्केट नीचे है इसके अंदर, वो 4 दिन हो, वो 5 दिन हो, वो 10 दिन हो, वो एक दिन हो, वो साइडवेज होगा मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये हाई हाई को जो है ये हाई पॉइंट बना है यहाँ पे, इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। अगर मार्केट डाउन यहाँ से देखो, मार्केट मान लो अप ट्रेंड में है, बहुत ऊपर गया मार्केट, और ऊपर जाने के बाद मार्केट को नीचे आना है। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड, हम कब बोलेंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया? तो जो आपका ये लिखना, वैलिड हायर लो पॉइंट, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट कब शिफ्ट होता है? जब वैलिड हायर लो ब्रेक आता है आपका। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ पे, वैलिड हायर लो ब्रेक होता है तब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, ये चीज नोट कर लेना। सेकंड उल्टा होगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम लोअर हाई मार्क करके आ रहे थे, ठीक है, लोअर हाई, ये जरूर लिखना, लोअर हाई के आगे ये जरूर लिखना वैलिड लोअर हाई और वैलिड हायर लो। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में कब शिफ्ट होगा? जब आपका वैलिड लोअर हाई ब्रेक होगा। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार सब लोग चैट में जल्दी से ये चीज बता दो। ओके, ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आ रहा था, ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब देखो मार्केट एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, आपके हायर हाई और हायर लो से अगर हम इसको मिलाकर बनाते हैं तो आपको चलो बंद करो चैट। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ फोकस करो। ठीक है, चैट में केवल मुझे ये पूछना होता है कि कहीं तेज तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट भी करना पड़ेगा, टाइम कम है और टॉपिक ज्यादा है आज। ठीक है, और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट देखो। अब हम मिला के मार्केट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिला के मार्केट को आप पढ़े तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पे देखो बॉस आपका क्लियर हो गया कि बॉस आपका हाई राइट ब्रेक हो रहा है तब आपका बॉस हो रहा है। ठीक है, आपको ये सब चीजें, और एक हाई राइट बना। अब देखो मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आके वैलिड हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ये आपका क्या बोला? जैसे ही आपका वैलिड हायर लो पॉइंट ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको चौक बोलते हैं इस पॉइंट को। जैसे इस पॉइंट को हायर हाइक ब्रेक होने पे हम बॉस बोलते हैं। तो वैलिड हायर लो नीचे की साइड में ब्रेक हुआ, तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा वहां से। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा तो वो वैलिड डाउन ट्रेंड भी हमें पता करना पड़ेगा ना। तो अब ये चौक हो गया आपका। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर से बोलते हैं। ठीक है, अलग से अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। अब फिर मार्केट नीचे आया, तो मार्केट नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, और फिर मार्केट नीचे आके ये बॉस कर दिया। जैसे ये बॉस किया तो आपका एक लोअर हाई पॉइंट आपको मिल गया अब। ठीक है, क्योंकि हायर हाई को तो मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे चोक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करते ही मार्केट इस पॉइंट को नीचे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए मार्केट को देखते ही, कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। डाउन ट्रेंड में नहीं गया, मार्केट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये वर्ड्स पे ध्यान देना। इसके बाद मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में एक्चुअल में आ गया होगा तो अब क्या करेगा? ऊपर जाएगा, लोअर हाई बनेगा और वापस नीचे बॉस करेगा जैसे अप ट्रेंड में कर रहा था। ठीक है, जैसे ही आपका ये पहला बॉस हुआ, ठीक है, अब आप कह सकते हो कि मार्केट अब डाउन, अप ट्रेंड में था पर अब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया है। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर जाके और यहां से देखो मार्केट वापस ऊपर जाके और वापस इसको ब्रेक कर सकता है और वापस यहां पे जाके चौक कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये वापस नीचे आके अगर एक बार बॉस कर दिया तो ये आपका वैलिड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और सेम अगर आप देखोगे तो ये आपका इस तरीके से कंटिन्यूस करता है मार्केट। ठीक है, और मैंने आप, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है।
ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बोस को एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, जो ये पॉइंट हो रहा है आपका हाई पॉइंट जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये आपका बोस है। ठीक है, ये बोस तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बोस तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर बोस में किसी को डाउट नहीं है तो हम चलेंगे अब चौक पे। ठीक है, बोस आपका ये पॉइंट होता है। ठीक है, जो हाई ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बोस में। डाउट हो तो किसी का अगर है भी हल्का फुल्का तो हम डाउट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बोस क्या होता है अभी देखो। अब ये बोस हो रहा है अप ट्रेंड में, ये बोस हो रहा है आपका डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब आते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। बॉस के बारे में कुछ रूल्स लिख लो। जब भी अगर आप ट्रेंड में बार बार बॉस हो रहा है, जब भी बॉस हो रहा है, तो बॉस आपको क्या शो कर रहा है देखो। ये चार्ट है, मान लो ये चार्ट से बात करने की कोशिश करो, चार्ट आपको क्या कह रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी है। और आपके सामने मान लो एक इंसान खड़ा हो जाए बिना बोले कुछ, तो क्या आप उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो, उसके बारे में कुछ अपना मन मत बना सकते हो। और एक आदमी है जो आपके सामने आ रहा है, बात कर रहा है, फेंके जा रहा है, तो आप किस उसकी साइकोलॉजी आप पढ़ ले कि ये कैसा है। तो आपको चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, चार्ट से बात करना आना चाहिए कि चार्ट कह क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो हर बार आपको एक बॉस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बॉस होता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अप ट्रेंड में बॉस हो रहा है तो ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। दिखाता में कि अगर अप ट्रेंड में हो रहा है, बॉस हो रहा है, इसका मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अगर बॉस आपका डाउन ट्रेंड में हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉस आपका डाउन ट्रेंड मोड, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है अभी। ठीक है, साइडवेज का तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग रखना यहाँ पे एक जगह, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा इजीली। तो देखो इसको मैं आपको यहाँ से लेके गया, मैं ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में है हमारा, ये नीचे हम पुल बैक के लिए मार्केट आया। ठीक है, फिर ये आपका ऊपर गया मार्केट, फिर ये मार्केट नीचे आता है। ठीक है, और ये अप ट्रेंड में बार बार बॉस हो रहा है और मार्केट इस तरीके से कंटिन्यू जा रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ मार्केट ने, ठीक है, इस बार मार्केट ने ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद वापस मार्केट नीचे आता है। ठीक है, और नीचे आने के बाद जो आपका ये पॉइंट है इसको मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है। ठीक है, और हर बार देखो ये सेफ था, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, ये सेफ था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, नीचे इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये भी सेफ था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपका लोअर हाई जो पॉइंट था, हायर लो, ठीक है, वो ब्रेक हो गया। तो वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ तो वो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर तो हो गया। अब देखो, हाँ सब लोग बरकरार हैं। अब देखो जिन लोगों ने कल क्लास नहीं ली उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वो उनको रिकॉर्डिंग अगर वो देखेंगे तो उनको पता चलेगा, या जिनको नहीं लेनी वो नहीं ले, ठीक है, कोई वो नहीं है अपने को। अब आता है यहाँ पे ये चीजें, इतना भी आपको आता होगा, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ दोनों चीजों के लिए ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा था, बॉस हो रहा था। ठीक है, ये आपका बॉस पॉइंट था। एक मिनट। ठीक है, ये आपका बॉस पॉइंट है। मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, बॉस पे बॉस। और ठीक है, एक ये आपका बॉस है। मैं मेरा कैमरा ऑफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ, अभी देखो आपको ये बॉस दिख रहा है। ठीक है, और ये चौक दिख रहा है आपका। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा था इस वजह से मैं, एक बार मुझे चैट में आप ये लोग बता दो मेरी वॉइस तो प्रॉपर है आपको। ठीक है, एक बार चैट में बता दो, क्योंकि हाँ अभी आ रही है, अब तो आ रही होगी सर आपको। हाँ ठीक है, कैमरा इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा था स्क्रीन पे, तो आपको दिक्कत ना हो इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, देखो ये चौक और बॉस आपको यहां तक भी सबको बता देंगे, लेकिन अब अंदर की चीज है जो ध्यान रखना। ये बॉस हो रहा है, बॉस कैसे हुआ देखो यहां से मैं आपको समझा रहा हूँ कि बॉस कैसे हुआ होगा। ठीक है, इस ये चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो यहां से मेरे दोस्त मार्केट यहाँ से कुछ कैंडल ऐसे बनाते हैं, ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, लेकिन मार्केट इस जगह भी कैंडल बनाया होगा एक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक केस ये होता है, दूसरा केस देखो बॉस के ऊपर।
ये आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बोस पॉइंट है आपका। यहां से समझो, यहाँ पे तीन केस बनेंगे। एक केस बना कि मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और ये कैंडल बना दी मार्केट में। दूसरा क्या केस हो सकता है दोस्तों? फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया लेकिन कैंडल क्लोज नहीं की बॉस के आगे, ये बॉस की लाइन को मैं आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो, ये जो बॉस है जिसने ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया फर्स्ट केस में, वो आपका वैलिड बॉस होगा। ये स्ट्रक्चर आपका वैलिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड केस आपका ये है जिसमें क्या हुआ है, कैंडल का कलर कोई भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा ये देखना है कि जो हमारा ये बॉस पॉइंट है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है या नहीं, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें, ये आपको स्टॉप लॉस बार बार जो लोग बोल रहे हैं ना एफजी को, उसका भी आपको जब वो आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो ये अभी आपका वैलिड बॉस नहीं हुआ है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर भी अभी इनवैलिड है, क्योंकि बॉस जब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक स्ट्रक्चर भी आपका वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बॉस, ये पॉइंट नहीं रहा कि इसके ऊपर, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपकी, इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक है, और आपकी एक कैंडल इससे आगे वाली कैंडल ये क्लोज हो गई, अभी भी ये इनवैलिड है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बॉस के ऊपर तो क्लोज तो कर दिया है, अब जो बॉस नहीं, अब आपका बॉस इसके विक के ऊपर शिफ्ट हो गया, जब तक इसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक आपका, है ना, तब तक आपका ये बॉस है जो कंफर्म नहीं माना जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रक्चर बनता है वो भी आपका वैलिड स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ठीक है। या तो सीधा जाके इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, ठीक है। आर्यन जी अपना कैमरा बंद कर दो, नहीं तो अभी टीम रिमूव कर देगी, ठीक है। है ना, या तो इसके ऊपर मार्केट चाह रहा है और सीधा कैंडल क्लोज कर दे, अगर इसको स्वीप करता है, इसको बोलते हैं स्वीप, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ स्वीप करता है तो आपको क्या करना है, फिर इसके विक के ऊपर कैंडल हो सकता है दो तीन चार, कितनी ही कैंडल बने वो मैटर नहीं करते, लेकिन जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक आपका ये वैलिड बॉस नहीं होगा, और वैलिड, जब तक ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा आपका, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे इसकी चौक की, ठीक है, बॉस आपका ही क्लियर हुआ, तो अब मैं चौक की बात कर देता हूँ, ठीक है। सेम चीज आपको चौक में करना है। चौक में जैसे कैंडल, नेगेटिव कैंडल आ रही होगी यहाँ से ऐसे बनती हुई, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीजें अप्लाई होंगी, कुछ इस तरीके से कैंडल बनने जाएगी आते ही, तो ये आपका वैलिड चौक होगा। इस केस में तो आप में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर वैलिड होगा, लेकिन और इसके बेस पे जब आप एंट्री करोगे वो आपकी वैलिड एंट्री होगी। वहां पे आपके, देखो, मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है स्टॉप लॉस हो, लेकिन एक होता है कि हम एंट्री करते हैं सीधा मार्केट आगे स्टॉप लॉस ले जाता है, और एक आप एंट्री करते हो पहले आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रोटेक्ट करता है, मार्केट आता है फिर ऊपर जाता है, मार्केट आता है फिर ऊपर करता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एंट्री तो सही कर रहे हो, लेकिन उस टाइम मार्केट को जाना ही नहीं है ऊपर, उस केस में आपका स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है। अब लेकिन दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है, ठीक, अगर सीधा कैंडल क्लोज कर दे जब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है कि कैंडल आए और इसको स्वीप कर जाए, ठीक है। कैंडल यहाँ पे बनी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो अभी देखोगे आप चौक पॉइंट आपका ये है, कैंडल चौक को स्वीप कर गई, ठीक है। चौक को स्वीप कर गई, क्यों स्वीप करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, और यहाँ पे फ्रैक्टल मॉडल बहुत काम आ रहा है, बट मैं अभी इसका नाम नहीं ले रहा। तो आप ये मत समझना फ्रैक्टल मॉडल ऐसा ही है, क्योंकि आप इसे बहुत से लोगों ने नहीं सुना, और जो नहीं सुनी हुई चीज होती है वो अच्छी काम करती है। वो अब धीरे धीरे अगले 3 दिन में आपको क्लियर हो जाएगी क्या काम करता है फ्रैक्टल मॉडल, कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक अब ये चौक पॉइंट था, लेकिन अब क्या करेंगे हम, इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो, चाहे वो कैंडल 4 कैंडल बनने के बाद नीचे कैंडल हो, 5 कैंडल बनने के बाद हो, लेकिन जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक ये हमारा वैलिड चौक नहीं होगा, और जब तक वैलिड चौक नहीं होगा तब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप एक बार मेरे से चैट में पूछ लो, एक बार चैट में क्लियर करो पहले तो कि चैट में आपके डाउट है। दीपांशु हैंड रेज करो, आप जिसका भी डाउट है बिल्कुल आप हैंड रेज करो, लेकिन क्लास के एंड में देखो, सबका टाइम एक के सवाल के लिए वेस्ट नहीं कर सकते हम, तो एंड में सबका दे, ठीक है। सर अभी लास्ट में आपको दोबारा से बता देंगे आपको, ठीक है। हेलो, क्लियर है, ओके क्लियर है, ओके ओके। यूवीजी शॉर्ट में नहीं, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, शॉर्ट इससे शॉर्ट नहीं कर सकता।
आपको बताऊं, अगर मैं इसको लेके जा इसमें इसको अंदर लेके जाऊं तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में मैं आपको एक क्लास में दे रहा हूं, ठीक है। इसके एक्चुअल में मैं 3 सेशन करता हूं। अगर मैं एक्चुअल करने बैठू तो 3 सेशन किए हैं। 1 से 1.5 घंटे की 3 क्लासों में मार्केट स्ट्रक्चर और कितना शॉर्ट में कराओगे सर, अभी आधे लोगों के नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। निशान जी, आपको एक पिन मैसेज दिख रहा होगा, वहां पे आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दिख रहा है, ठीक है। टेलीग्राम का लाइव अपडेट्स के लिए है, तो वहां पे जाकर आप ये चीज कर सकते हो। सेकंड चीज, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट और दे देता हूँ। जो भी लोग होमवर्क आज मिलने वाला है, होमवर्क करेंगे और सीरियसली क्लासेस देखेंगे, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं लास्ट 5th डे पे आपके लिए एक स्पेशल बोनस है, जिसमें एसएमसी का जैसे मैं समझा रहा हूं अभी आपको, उसी तरीके से समझाया हुआ बेसिक कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसका कोई चार्ज नहीं, एज ए बोनस मिलने वाला है, और उसके साथ 6 से 7 अलग से और बोनसेस मिलेंगे। लेकिन उनकी कंडीशन यह है कि आपको एक फॉर्म का लिंक दिया है, वो फॉर्म का लिंक जाकर आपको फॉर्म भरना है, वो जो फॉर्म भरेगा वो उसी को मिलने वाला है, ठीक है। यूट्यूब चैनल का लिंक आपको चैट में मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल का आपको मिल जाएगा लिंक, और साथ ही उस फोरम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको ये सारे बोनसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। और जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ, मेरा ही बनाया हुआ कोर्स है, मैं जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वहां पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे हर एक पॉइंट का एक अलग वीडियो होगा बस। देखो, वैलिड चौक बॉस हमने कर लिया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो टॉपिक हमारा वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। जैसे कि वैलिड बॉस जब तक नहीं होगा, जब वो स्ट्रक्चर हमारा वैलिड नहीं होगा। जब तक वैलिड चौक हमारा नहीं होगा, तब तक वो वैलिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो जब वो चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा, नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने क्लियर करा दिया। जो अब सेकंड जो पॉइंट आता हमारा, वो आता हमारा आईडीएम, इंड्यूसमेंट, ठीक है। आईडीएम इंड्यूसमेंट, अब आईडीएम इंड्यूसमेंट का नाम, ठीक है, इसको मैं आपको ये हमारा कल का है, जो कल जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे स्मार्ट मनी जोन और एंट्री लॉजिक, ठीक है। कि स्मार्ट मनी बिग प्लेयर्स और इंस्टीट्यूशंस के एंट्री लॉजिक क्या होता है और किस तरीके से वो रिटेल ट्रेड को ट्रैप करता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा काम टॉपिक है वो है हमारा आईडीएम। आईडीएम को बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, देखो मार्केट कैसे चलता है। मार्केट आपका इस तरीके से आपने देखा होगा मार्केट को, ठीक है। मार्केट आपका नीचे है, इसको ये जो मूव हो रहा है अभी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इम्पल्स मूव, ठीक है। जो नीचे आ रहा है इसको, ये क्योंकि छोटा सा होता है तो इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव बोल सकते हो, या फिर आप पुल बैक बोल सकते हो, और इसको ही हम बोलते हैं आईडीएम, ठीक है। पर आईडीएम ये पूरा जो नीचे आ रहा है, ठीक, ये पूरी जो यहाँ पे 4 5 कैंडल 10 कैंडल जो भी बनेगी, ये पूरी कैंडल मिला के पुल बैक या फिर आपका करेक्टिव मूव कहलाती है। लेकिन जो नीचे का जो पॉइंट होता है, ठीक है, कि कहाँ तक आएगा मार्केट, क्यों आएगा, आईडीएम कौन सी जगह होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। और मार्केट इस तरीके से जाएगा, मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है। अब देखो आईडीएम मैंने हेडिंग दे दी। अब मुझे एक चीज और बताना, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, इस चीज की मेरी गारंटी है कि इससे अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता, और कोई पेड कोर्स में भी नहीं सिखाएगा। अभी जो आईडीएम है सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, आप में से जो पढ़ा है उसको पता है इस चीज का, लेकिन मैं आज आपका आईडीएम जिसको नहीं आता उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर मैप किया। अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से आपका रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और डी, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, आईडीएम को हम समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक चीज देखो आप, मार्केट में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या चार्ट में एक कैंडल दिखती है यहाँ से यहाँ तक, नहीं दिखती। चार्ट कैसे दिखेगा आपको, चार्ट दिखेगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो देखो कुछ इस तरीके से गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर कुछ इस तरीके से गया होगा, फिर कुछ नीचे आया होगा, फिर कुछ इस तरीके से गया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर कुछ इस तरीके से, फिर कुछ नीचे, और फिर कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे पहुंचा होगा मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक करेक्ट कर देता हूँ कि ये दोनों हाई आपको एक साथ दिखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जिसको आपको क्लियर चीजें दिखेंगी, हाँ अलग अलग है, ठीक है। कुछ इस तरीके से मार्केट गया होगा आपका पॉइंट बी तक, और इसके लिए आपसे मैं, ये हम पहुंच गए पॉइंट बी पे, ठीक है। अब एकदम, क्योंकि देखो टाइम नहीं है इतना, ठीक है, कि मैं अपन इतनी ज्यादा बात करें, लेकिन एकदम आप जल्दी से चैट में मुझे बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट कुछ इस तरीके से गया होगा, ठीक है, या फिर कुछ अलग तरीके से गया होगा।
ठीक है, इस तरीके से गया होगा। मैंने तो एक लाइन मार्क कर दी थी, ठीक है, लेकिन मार्केट तो कुछ इस तरीके से गया होगा, तो फिर ये क्या है, ये क्या झोल है, ये समझो। ठीक है, इसको समझना अपने को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो नीचे का पॉइंट है, देखो 1 मिनट के लिए देखो, है ना, आप लोगों को मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग चैट में एक स्क्रीन ट्रबल हो रही है। सर 1 सेकंड दीजिए सर। ठीक है, जीएसटी आईआरएल ईआरएल जब आएंगी तब मैं आपको बताऊंगा सर, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको आप एक बार ढंग से समझ लो, ठीक है। अभी देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक गया है मार्केट। हमारा ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैंने कहा ना ये कुछ लोग हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये आपका क्या बन रहा है, हायर लो। ठीक है, जब ये बॉस हो गया तब ये पॉइंट बन गया आपका हायर लो। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, वैलिड हायर लो। ठीक है, वैलिड हायर लो। बट ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये भी तो कोई, इनका भी तो कोई नाम होगा मार्केट में, हर एक चीज देखो, आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, मैंने 6 साल में कम से कम, ठीक है, 7 लाख रुपए से ज्यादा तो मैंने अपनी लर्निंग पे खर्च किया है। ठीक है, और कई लाखों रुपए के लॉस करने के बाद ये चीज सीखी है कि मार्केट में जो भी होता है वो कुछ लॉजिक के कारण होता है, कुछ इसके पीछे कारण होता है, बस हमें पता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। लेकिन आज मैं ये प्रूव कर दूंगा आने वाले 2-3 दिन में कि प्रोबेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है मार्केट में। जो भी मार्केट में होता है वो एक लॉजिक के कारण होता है, बस उस लॉजिक और एक एल्गोरिदम या एक सिस्टम काम करता है मार्केट में, उस सिस्टम को आपको पहचानना है बस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब ध्यान रखो, इसको लिख लो। ये तो एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो अंदर का है उसको बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में पॉइंट हाई से या पॉइंट बी लिख सकते हो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो तो, जो फर्स्ट फर्स्ट लो, ठीक है, अब फर्स्ट लो बनाए, ठीक है, वो ब्रेक होता है जैसे मार्केट आता है। ठीक है, जैसे मार्केट आया इस पॉइंट को बोलते हैं हम आइडियम। ठीक है, अभी देखो फिर चीज, ये आपका एक वैलिड हाई लो पॉइंट है, ये आपका वैलिड हाई लो पॉइंट है, हाई लो पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट वापस आके आपके इस वैलिड हाई लो को पॉइंट को तोड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका चौक हो जाएगा वैलिड। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, इसके बाद लेकिन आइडियम क्या होगा, आइडियम होगा इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट लो आपका अगर ब्रेक होता है तो ये आपका आइडियम होगा। लेकिन आइडियम और चौक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि मैं पहली क्लास तो ले नहीं रहा, इसलिए मैं इसको बिल्कुल डीपली और आपको सबको बता रहा हूँ डिटेल में, अच्छे से फोकस से सुनो। इंटरनल स्ट्रक्चर में पहला लो ब्रेक हुआ तो आपका आइडियम हुआ। लेकिन अगर ये मार्केट यहां से, मैं आपको दिखाता हूं, ये मार्केट आपका कुछ इस तरीके से करता, यहाँ पे गया, ठीक है, और यहां जाने के बाद यही मार्केट आपका कुछ इस तरीके से फिर नीचे आता, क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही ऊपर नीचे चलता है, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर नीचे करते करते, और अगर ये आपका नीचे जो ये वैलिड हाई लो पॉइंट था, अगर इसको तोड़ता, ठीक है, इसको नीचे वाली लाइन को देखो, ये जो नीचे वैलिड हायर लो पॉइंट है ये वाला आपका, ठीक है, इसको मार्केट ब्रेक करता तो ये पॉइंट होता आपका चौक, क्योंकि चौक और आईडी में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है। ठीक है, ये पॉइंट होता है आपका चौक। लेकिन आइडियम आपका फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का जो सीइंग टू ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे आपका बॉस, ये और चीज लिख लेना, बॉस और चौक वाली जो कंडीशन है कि कैंडल क्लोज होनी चाहिए वो जरूरी नहीं है। इस लेवल पे ये जो लो बना है, देखो ये जो आपका लो है ये वाला, ठीक है, पॉइंट ए, ठीक, पॉइंट ए यहाँ पे ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, इसके नीचे ये जो मान लो ये लेवल है, यहाँ पे कैंडल चाहे ऐसे आके क्लोज कर जाए तब भी ये हमारा वैलिड होगा, चाहे कैंडल ऐसे आके स्वीप कर जाए तब भी ये हमारा वैलिड होगा। ठीक है, इस केस में आपको ये चीज नहीं देखनी है। अब ये चीज क्लियर आपको, ठीक है, सब लोग एक बार चैट में एक्टिव हो और ईमानदारी से बताओ जो भी चीजें मैंने सिखाई वो क्लियर है। सर रिपीट करेंगे पहले एक बार। ओके, ठीक है, पहले एक सवाल का जवाब दो, रिपीट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, रिपीट करते हैं, पहले एक सवाल का जवाब दो आप लोग। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले कहीं पे पेड कोर्स किया हो, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे भी सीखा हो, कैसे भी सीखा हो।
लेकिन आपको आईडीएम और चौक में कंफ्यूजन था। आपने पेड कोर्स किया है, चाहे आपने कैसे सीखा है, पर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आईडीएम और चौक में कंफ्यूजन करते हैं आज भी, ठीक है। और अभी भी कह रहे हो कि आप रिपीट करो, हाँ चार्ट में देखेंगे, बिल्कुल सर चार्ट में भी दिखाऊंगा, तभी तो कह रहा हूँ कि टाइम कम है। ये तो हो गया टॉपिक तो, लेकिन अब चार्ट में लाइव भी तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको बताता हूँ, सब लोग एक बार यस लिख दो जिन्होंने पेड कोर्स किया हो, कहीं से भी सीखा हो और उनको चौक और आईडीएम में डाउट होता है। ठीक है, जिनको भी डाउट है वो एक बार यस कर दो टाइप। एक दो लोगों के अलावा मैक्सिमम लोगों ने यस बोला है, ठीक है। तो अब इसको एक बार मैं यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ, फिर चार्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि चार्ट में अगर डायरेक्ट ले जाऊंगा तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ सब चीजें आपको। अब देखो यहाँ से हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो वैलिड वाला पॉइंट है, हायर दो पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। अब मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। और नीचे आके मार्केट का काम है कि मार्केट या तो इसको ऊपर ब्रेक करेगा इस लेवल को, ठीक है, या मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन होगा। तो देखो मेरे कर्सर पे ध्यान रखना, मार्केट अगर इसको ऊपर ब्रेक करेगा, ध्यान से सुनो, इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो हमारा बॉस हो जाएगा, अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन मार्केट अगर, ये तो हमारा हायर हाई पॉइंट है, बॉस ऑफ पॉइंट, और ये हमारा वैलिड हाई लो पॉइंट है। मार्केट जब तक इन दोनों पॉइंट के बीच में है तब तक मार्केट हमारा साइडवेज है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक दिन, दो दिन, 5 दिन, 10 दिन, कभी तो मार्केट या तो ऊपर जाके इसको ब्रेक करेगा, साइडवेज तो रह नहीं सकता, या नीचे इसको जाके ब्रेक करेगा। ये यहां तक क्लियर होगा। तो मार्केट को हमने देखा कि मार्केट यही है अभी, ठीक है। अभी ना तो हमने मार्क आपको ये नहीं दिखा रहा मैं कि मार्केट बोस कर दिया जाके, ठीक है, मार्केट नीचे से आ रहा था, ये आपका वैलिड हायर लो पॉइंट बना, और ये आपका हाई पॉइंट अभी तक का। अब देखो ये हाई पॉइंट है अभी तक का, वे, ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज देखा आपने कि आपको बॉस होने के बाद जो पॉइंट लो था, उसको आपने क्या बोला था कि ये हायर हायर लो पॉइंट है बॉस होते ही। लेकिन ये हमारा हाई पॉइंट बना है, ये हायर हाई कब हुआ, इसको हम हायर हाई नाम कब देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता ना कितने लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए तो मैंने कुछ चीजें रखी थी, ठीक है। ये हायर हाई कब बनेगा, इसको भी तो नाम देना पड़ेगा भाई। आपने हायर लो देने के लिए तो आपने देख दिया है कि सर बॉस होगा तब हम हायर लो बनाएंगे, इसको हायर हाई कब बनाएंगे। इसके लिए देखो मार्केट ए से बी तक ऐसे एक लाइन में तो गया नहीं होगा, सीधा एक लाइन में गया हो, तो मार्केट कैसे गया होगा, मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से गया होगा, ठीक है। इस तरीके से गया होगा। अब देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये पॉइंट, ठीक है, शॉर्ट, ये पॉइंट सेफ है, किसी को भी ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। लेकिन यहाँ पे मार्केट जब नीचे आया तो इसको ब्रेक कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये हमारा एक और ये दो पॉइंट है, ठीक है। और एक पॉइंट हम अंदर वाले को दे रहे हैं। अंदर वाला जो फर्स्ट हाई के बाद में जो फर्स्ट हमारा इंटरनल सीविंग है, इसको आप बोल सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर का सीविंग लो है फर्स्ट। कौन सा इंटरनल स्ट्रक्चर का सीविंग लो फर्स्ट, ठीक है। ये रहे, और इससे हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे हम बोस से करते हैं और चौक से कर रहे थे। जैसे ही आपकी ये लाइन है ये वाली, ये कैसे ब्रेक हो सकती है, दो तरीके से, कि ऊपर से नीचे मार्केट आए और यहाँ पे एक कैंडल बना दे, ऐसे क्लोज कर दे, ठीक है। या फिर हो सकती है कि आपके ऐसे आए, ठीक है, और ये ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर दे, इसको स्विप कर दे। लेकिन ये दोनों ही कैंडल में, दोनों ही केस में आपका वैलिड है। आइडियम में हमारे पास ये कैंडल की क्लोज वाली कंडीशन नहीं लगती, चाहे आइडियम स्विप हो जाए ये लो पॉइंट, ठीक है, ये वाला लो पॉइंट आपका स्विप होगा तब भी हम इसको वैलिड मानेंगे, या फिर नीचे कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है, तब भी हम इसको वैलिड मानेंगे। बट जैसे ये पॉइंट ए ब्रेक होता है, ठीक है, तो आपका इस पॉइंट को बोलते हैं हम आइडियम, ठीक है। और जैसे आपका आइडियम हुआ तो जो, अब देखो यहाँ पे जो दो हाई दिख रहे हैं आपको, एक हाई ये भी दिख रहा है और एक हाई ये भी दिख रहा है, पर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको देंगे हम हायर हाई नाम, ठीक है। ये क्लियर है। और अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट इंटरनल, इसको लिखो, आपकी जो भी लैंग्वेज है इसमें लिख लो आप, इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड का, इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग लो ब्रेक होता है, तो हम उसे आईडीएम कहते हैं। और जैसे आईडीएम होता है तो जो हाई पॉइंट होता है वो हमारा हायर हाई पॉइंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक वैलिड, ये भी लिख लो साथ ही नीचे, अगर एक वैलिड हायर लो ब्रेक हो रहा है अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में समझा रहा हूं मैं, ठीक है, अप ट्रेंड में अगर एक वैलिड हायर लो आपका ब्रेक हो रहा है तो उस केस में आपका चौक होता है, ठीक, चौक होगा।
चेंज ऑफ करेक्टर, और यहाँ पे आपकी कंडीशन अप्लाई होगी कौन सी, कि कैंडल नीचे आके क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कंडीशन होगी वो होगी कि कैंडल नीचे आके क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज करनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे आग नीचे आकर कुछ इस तरीके से बन गई, ठीक है कैंडल, तो अभी आपका ये वैलिड नहीं हुआ है। वैलिड आपको इसके बाद, इसके नीचे जब तक कैंडल, चाहे दो कैंडल बने, चाहे तीन कैंडल बने, चाहे पांच कैंडल बने, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी, जब तक आपका वैलिड चौक नहीं होगा। अब ये इसको या तो स्क्रीनशॉट लो, आपको समझ में तब आएगा, या फिर जैसे मैंने बताया आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे आपको लिखना आता है लिख लो, पर लिख लो। ठीक है, अब चलते हैं हम चार्ट में। अब बताओ, आप सबका क्लियर है? ठीक, और देखो अभी डाउट सेशन में जिसका है, 5 दिन बचे हैं, चीजें यही रिपीट होंगी, क्योंकि हम एंट्री मॉड्यूल देखेंगे, हम स्ट्रेटेजी देखेंगे, हम बोस चौक जो भी देखेंगे, ठीक है, बोस एफईजी जो भी देखेंगे, हर जगह ये काम आने वाला है। तो आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पे लाइव चल के। ठीक है, अब चार्ट पे लाइव चल के जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम, मतलब आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसको आप डीपली और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यही आपका होमवर्क है। बस टाइम फ्रेम मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ये करना है, लेकिन यही आपके लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आशीष चौधरी जी, प्लीज 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट में हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट सेशन लेंगे। ठीक है, देखो जितना ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम होगा, मैंने आपको बताया, उतना ही ज्यादा आप कंफ्यूजन होंगे। तो आपको मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम से नीचे नहीं आना है। ठीक है, आप कितने ही एक्सपर्ट हो, मिनिमम 30 मिनट है। मैक्सिमम आप चाहे वीकली पे करो, ठीक है, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम पे करो, लेकिन आपको करना क्या, मैं आपको वही बता रहा हूँ। 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन थोड़ा सा नेटवर्क इशू दिखा रही है, चार्ट अपलोड नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, आ गया। हम्म। एक बार सब लोग चैट में बताओगे, मेरी स्क्रीन आपको क्लियर शो हो रही है? मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं। हाँ, अभी आपको शो हो रहा है ना, ठीक है, हाँ। देखो अप ट्रेंड में मैंने आपको क्या बोला, अप ट्रेंड से हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको ये तेजी से अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ से देखो, हमें एक रेफरेंस पॉइंट के लिए हमें एक लो पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने एक लो पॉइंट ले लिया। अब यहाँ से मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया, तो आपने यहाँ से मार्केट को ऊपर भेज दिया, यहाँ तक मार्केट गया। ठीक है, अब देखो मार्केट में, मार्केट यहाँ से वापस नीचे आता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ये लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, और फिर मार्केट अप साइड में गया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, अब मैं हायर आई मार्क नहीं हो रहा हमारा से। अब ये आप सोच रहे हो कि ये पॉइंट बॉस हो गया, ये पॉइंट आपका बॉस हो गया, क्योंकि अभी तक आईडीएम नहीं हुआ। ठीक है, और इसमें सीधा ऊपर जाके ही आईडीएम होगा शायद। हम्म, ये यहाँ पे आ गया मार्केट। ठीक है, ये दोनों जो भी है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्ट है। अगर ये देखो, यहाँ हम बनाया, इस हाई के नीचे इधर कोई स्विंग लो नहीं दिखा। ठीक है, स्विंग लो नहीं दिखा, तो हमें पहला स्विंग लो देखना है, तो इधर कोई स्विंग लो ही नहीं दिखा। अब ये स्विंग लो, फर्स्ट स्विंग लो आपका ये बना था, जो मैं आपको दिखा रहा था, ग्रीन लाइन से बनाया था, ये सेफ है। ठीक है, और आपका ये भी सेफ है। ठीक है, वैलिड हम देख रहे हैं अभी। इसके बाद हम देख रहे हैं, ठीक है, एक वैलिड आपका ये भी है। तो ये वैलिड है जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये वैलिड है आपका, और इसके बाद में अब हम जानते हैं वैलिड ही है, ये जो भी है वैलिड है। ठीक है,
लेकिन हमें कौन से मतलब है, ये हाई पॉइंट हम देख रहे हैं, ठीक है, और ये हम देखेंगे, हमारे को तो वैलिड इसके पहला लो चाहिए जो वैलिड है, ठीक है, इसके पास में, हाई के पास में फर्स्ट चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे ब्रेक हुआ, ठीक है, ये नीचे ब्रेक हुआ, ये कैंडल आई, इसको शिफ्ट किया यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये कैंडल आती, जैसे ये ब्रेक होता है, ये आपका हो जाएगा आईडियम। आईडियम, ठीक है। अब जैसे आपका ये आईडियम हुआ, तो जो पॉइंट ऊपर का है वो आपको क्या मिल गया, हायर हाई पॉइंट, ये पॉइंट मिला आपको, हायर लो पॉइंट, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, अब देखो मार्केट यहाँ से आया नीचे, ठीक है। अब नीचे आया तो ये देखो यहाँ से मार्केट यहाँ पे आके रुका मान लो, अब आपका जो आपने ज्यूम किया था वो यहाँ पे है, अब ये ब्रेक नहीं हुआ, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा जब तक आप चौक नहीं बोल सकते मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट वापस ऊपर गया यहाँ से, ठीक है, और मार्केट ऊपर जाके, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जैसे ही साई को ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये आपका हो गया बॉस पॉइंट, ठीक है। अब ये बॉस पॉइंट हो गया, मार्केट बॉस करने के बाद कहाँ तक जा रहा है, हम देख रहे हैं मार्केट सीधा यहाँ तक गया है, ठीक है, ये आई पॉइंट दिख रहा है हमें। अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, हम देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ तक आने से पहले हमें ये चीज देखनी है, लेफ्ट साइड में, हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग लो कौन सा है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्विंग लो देखोगे, देखो आने वाले टाइम पता चलेगा वैलिड स्विंग हाई और वैलिड, ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। वैलिड स्विंग लो क्या होता है और वैलिड स्विंग हाई क्या बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस केस में आपको जो वैलिड स्विंग हाई दिख रहा है, लो दिखेगा फर्स्ट, वो ये दिखेगा। अब जैसे ये नीचे आया तो ये आपका क्या हो गया, आईडियम, आईडियम हुआ। अब आईडियम होने के बाद मार्केट जैसे नीचे आके यहाँ पे टच करता है या स्वीप करता है, ठीक है, ये आईडियम होगा। अब जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था कौन सा, ये आपका हाई राई पॉइंट बन गया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, और कि मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे गया, फिर मार्केट को आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, लेकिन इस बार बॉस नहीं किया, तो अभी आपका ये वैलिड, ये जो पॉइंट है वो आपका अभी वैलिड नहीं बना है, कौन सा, ये जो पॉइंट है आपका वैलिड लो नहीं बना है, हायर लो, ठीक है। तो अभी आपका वैलिड हायर लो पॉइंट कौन सा है, वैलिड हायर लो पॉइंट आपका ये है, ठीक है, जो ये पॉइंट है आपका वैलिड हायर लो है। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब हम चौक पर समझेंगे, लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट वापस नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है, और मार्केट नीचे आने के बाद वापस जाके और अब जाके ब्रेक करता है, तो यहाँ पे आपका बॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। यही चीज मार्केट में रिपीट होती है, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तब भी आपको यही सेम चीज रिपीट होगी। तो फ्रैक्टल मॉडल देखा आपने, सेम चीज वही आइडिया में आपको छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो 1 मिनट में अब आपको वही चीजें दिखेंगी, ठीक है। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा है, इस वजह से चार्ट अपडेट नहीं हो रहा तुरंत, ठीक है, लेकिन ये आपका एग्जाम्पल है। अभी मैं इसको थोड़ा अपडेट होने दो 1 आवर पे, ठीक है। हाँ, देखो मैंने आपको ये बना के बता दिया है, ठीक है। आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, टीम से मैं टीम से मैं बोलूंगा कि मेरे पर्सनल नंबर शेयर कर दो यहाँ पे, ठीक है। वो नंबर आप मेरे खुद के हैं, ठीक है, उन पे जैसे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे आप हाई भेज सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके उन नंबर को सेव कर सकते हो मेरे नाम से, ठीक है। उस नंबर पे आपको ये होमवर्क करके भेजना है, एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है, जैसे मैंने ये रेफरेंस पॉइंट लिया आपको, ठीक है। आप अब अप ट्रेंड में मार्क करोगे या डाउन ट्रेंड में, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप ये मार्क करके भेज दो, ठीक है, यहाँ से लेके आपको पूरा एक स्ट्रक्चर मार्क करना है, जिसमें आपको बॉस मार्क करोगे, ठीक है, आप इसमें हायर हाई मार्क करोगे, हायर लो मार्क करोगे और चौक मार्क करोगे, ठीक है। ये आपको मार्क करके भेजना है। और एक बात सब लोग, ठीक है, चैट में बताओगे आज की क्लास कैसी रही आपकी, ठीक, उसके बाद डाउट सेशन करते हैं, जिनका भी जो डाउट है वो क्लियर करते हैं। 1 सेकंड दीजिए सर, 1 सेकंड, आवाज नहीं आ रही है आपको, 1 सेकंड दीजिए, अभी शायद ये इशू ज्यादा बढ़ गया है, रुकिए 1 मिनट। हाँ सर, आर के पांडे जी, नेटवर्क इशू है, समझ में नहीं आ रहा क्यों दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेटवर्क इशू है, वो जब तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, अभी आई है, हाँ ठीक है। देखो नेटवर्क इशू की वजह से वॉइस लैग कर रही है, लेकिन हमारी क्लास अच्छे से कंप्लीट हो गई है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अभी हम डाउट सेशन लेंगे, ठीक है, जिनके भी जो भी डाउट्स हैं वो अपने हैंड रेज कर ले, एक एक को टीम अनम्यूट करेगी, हम बात करेंगे, ठीक है। कोई अपनी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहता है, ठीक है, ट्रेडिंग में कि मेरे साथ ये होता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ इमोशन से रिलेटेड, रिस्क मैनेज से रिलेटेड, तो हम बात करते हैं। लेकिन ठीक है, और एनी डाउट एंड क्यूरी, आपको एक नंबर दिया है, वो नंबर आप सेव कर दो, महेंद्र हिंद के नाम से या हिंद ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, ये मेरे पर्सनल नंबर है। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे ये चीज भेजनी है जो होमवर्क मैंने दिया आपको, ठीक है। और 5 दिन जो
सिस्टम आपको दूंगा, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल दूंगा जहाँ पे मैं एक सेटअप, आप एक नहीं दो सेटअप आपको दूंगा। उन सेटअप पे अगर आपने काम किया, ठीक है, जो सिस्टम आपको दूंगा, 4 दिन सिखाने के बाद 5वें दिन, 4 दिन में जो भी सिखाऊंगा उसको 5वें दिन यूज करूंगा। इसलिए मैं इतना बेसिक और इतना डिटेल में जाकर आपको चीजें सिखा रहा हूँ कि जो मैं 4 दिन में चीजें सिखाऊंगा उन सबसे, जैसे कि हम चाय बनाते हैं तो चाय में दूध भी डालना होता है, पानी भी डालना होता है, चीनी भी डालनी, फिर उन सबको मिलाने के बाद 5 मिनट पकाने के बाद चाय तैयार होती है। तो 4 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उन सबको मिला के हम 5वें दिन की स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हो, एक सेटअप आप बोल सकते हो, एक सिस्टम आप बोल सकते हो जो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। सेकंड एक रिक्वेस्ट है, कल भी कई लोगों ने रिव्यू नहीं दिया गूगल पे, तो मैं टीम से यहाँ पे बोलूंगा कि, ठीक है, टीम से बोलूंगा एक बार जाके गूगल फॉर्म का लिंक डाल दो यहाँ पे, गूगल रिव्यू वाला, ठीक है। सब लोग अपना अपना जेन्युइन रिव्यू जो क्लास आपको लगी है, ठीक है, जेन्युइन रिव्यू वहां पे डालना है, लिखना है। क्योंकि जैसे आपको मदद हुई है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेड कोर्स किए हैं, ठीक है, मेरे पास मैसेज आए हैं, लाखों लोगों ने तो ऐसे लाखों रुपए लगा दिए, उसके बावजूद भी आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो लाइन लिख के एक अच्छा रिव्यू आप दे सकते हो वहां पे, ठीक है। और क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना अपने को, वो आप वहां पे बता सकते हो। क्योंकि आज आप बताओगे, कल मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, तो आपके और भाई लोग आएंगे, सीखेंगे, तो उनको अच्छा और अच्छा से सीखने को मिलेगी चीजें, ठीक है। तो रिव्यू लिंक टीम ने आपको चैट में दे दिया है, ठीक है। और साथ में मेरे नंबर दिए हैं, वो से आपको सेव करने हैं, और एक रिव्यू जेन्युइन आपको देना है, ठीक है। मोहसिन जी को मैं अनम्यूट करता हूँ सर, ठीक है। जो जिनको भी आपको मेरे से बात करनी है, ठीक है, डायरेक्ट टीम को बोलूंगा मेरा व्हाट्सएप वाला लिंक दे दो, डायरेक्ट नंबर, ठीक है। सर आपको अनम्यूट की जयमाल काल को रिक्वेस्ट आई होगी, ठीक है। भाविक जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी सर। सर अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही होगी आपको, हेलो। ठीक है। हेलो। होमवर्क के लिए आपको जो नंबर दिए हैं उन पे आपको होमवर्क भेजना है, होमवर्क में आपको बहुत ये मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। अभिषेक जी देखे एक बार आप कीजिए अनम्यूट, आप कर पा रहे हो क्या? हेलो सर। हाँ सर, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ आप हो गए। हाँ, जय महाकाल जी, हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, एक एक करके बोलिएगा सर। हाँ हाँ सर। सर ये बोल रहे थे, ये जो आवाज का इशू आ गया था, एक बार सर उसको थोड़ा सा शार्ट में बता देते सर, आईडीएम को। आईडीएम को, ओके सर। सर एक बार प्लीज आप सर, कैमरा नहीं। ऑन करेंगे? सर मैं वही शख्स हूँ, जंगल में हूँ सर, मैं अंधेरे में, ओके ठीक है, देखो खेत मैं में। आपको, हाँ, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको, ठीक है। करिए ना सर, प्लीज। जी देखो सर। मेरी स्क्रीन शो हो रही है, देखो। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका वैलिड हायर लो पॉइंट ये सर्किल है, ठीक है, वैलिड हायर लो पॉइंट। सर स्क्रीन विजुअल नहीं हुआ सर। सर आज आपका नेटवर्क इशू की वजह से ये शो नहीं हो रही है, ठीक सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है सर आपकी? अब देखो सुनो मेरी बात, मेरी हाँ आवाज आ रही अभी, है आपको? हाँ अभी आई सर आवाज, हाँ और स्क्रीन। हाँ सर, स्क्रीन लैग कर रही है हाँ क्योंकि सर बोलिए सर, स्क्रीन दिखने हाँ लगा। हाँ, नेटवर्क इशू है। देखो अगर आप इसको देखोगे तो जो बड़ा सर्किल मैंने मार्क किया है वो आपका एक वैलिड हायर लो पॉइंट बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो जी बीच बीच में आपको लो बनते हुए दिख रहे होंगे, देखो एक लो ये बना, एक लो ये बना, ठीक है, यहाँ पे एक लो बना, ठीक है, ये एक लो बना। तो हमारा जो हायर हाई पॉइंट है वैलिड ऊपर टॉप पे, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? जैसे ये हमारा एक हाई हाई पॉइंट है, इसके साइड फर्स्ट साइड इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जी इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है, इसके लेफ्ट साइड में हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट लो है, तो फर्स्ट लो आपका ये है, ठीक है। ये जो मेरा जी। आप, ठीक है, जैसे ये ब्रेक होगा ये आपका आइडियम होगा, ठीक है। लेकिन आपका वैलिड स्ट्रक्चर कौन सा है? वैलिड हायर लो पॉइंट ये है नीचे, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींचा, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में चौक होता है, ठीक है। लेकिन अगर आइडियम होता, इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट स्विंग लो ब्रेक होता है तो आइडियम होता है आपका, ग्रेट सर। राइट। ठीक है। और सर जब आईडीएम होगा तभी हम लोग हायर हाई मार्क बिल्कुल करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, और 3 दिन में और सर और भी सब चीजें कवर हो जाएंगी, आपकी टेंशन मत लो। बेहतर बेहतर है सर।
होमवर्क बता दीजिए सर क्या सर है। आपको होमवर्क यही है, जो नंबर दिए उन पे सेंड करना, मार्क करके, ठीक है। ये आपको मार्क करना है, और मार्क करके आपको मेरे को भेजना है। तो टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे सर। सर मिनिमम आपको 30 मिनट या फिर 1 आवर, आप डेली पे भी जा सकते हो आप। जितना कंफ्यूजन है आपको, उतना बड़ा टाइम फ्रेम लेते जाना। मान लो 30 मिनट में नहीं समझ रहा तो 1 आवर पे जाना। 1 आवर पे आपको समझ नहीं आ रहा, आपको 1 डे पे जाना। ठीक है। जी जी जी। तो वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है, उतने टाइम फ्रेम पे। बिल्कुल सर, मैं मार्क करके सर कल 5 भेजूंगा सर, ठीक, गलतियां बताएंगे आप बिल्कुल। उसी नंबर पे। धन्यवाद ओके, सर। वेलकम सर। थैंक। भाविक जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। मोहसिन जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट, सर अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी मोहसिन जी आपको। हाँ हेलो। सर, हाँ सर। मेरा ये था सर कि लास्ट सर वाला जो कैमरा ऑन कर पाओगे आप? कैमरा में करता हूँ। हम्म, अच्छा। हेलो। हाँ सर, बताइए। जो आपने अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। 1 मिनट दीजिए मेरे को। स्क्रीन दिखेगा अभी। वो क्या है, थोड़ा नेटवर्क पता नहीं क्यों इशू कर रहा है, लेकिन। हम्म। बताइए सर। ये जो आपका लास्ट वाला जो आपने हाई मार्क किया है, ये वाला। हाँ लास्ट वाला इसका, हाँ ये वाला, अब इसके हम्म, बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है राइट। ये यहाँ पे जाके हुआ है। हाँ यहाँ हुआ है ना, अब इसका आईडीएम कौन सा है ये बता सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, आईडीएम इसका ये पॉइंट होगा ना सर। ये वाला है ना, नीचे ये दे। वाला, ये वाला। सर बस यही कंफ्यूजन तो थोड़ा सा हो गया clear। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। क्लास कैसी थी सर आपकी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके। इसके अलावा कोई और? जूम नहीं बस। यूजर, सर जूम यूजर आपको अनम्यूट, पहले अपना नाम पूरा लिख के लाओगे आप, जब भी आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। जीवेश जी, राय जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। हम्म। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अपनी। कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। जी। सर ये पूछना था मुझे एक्चुअली मैं ना प्राइस एक्शन हूँ, ट्रेडर हूँ, आपको कल ही जैसे बताया था। और हम्म, एसएमसी आईसीटी भी मैं कर ही रहा हूँ। हम्म, हम्म, मैक्सिमम मेरा कंप्लीट है। हम्म, बट मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ जाता है, जैसे प्राइस एक्शन में क्या होता है, जो हायर हाई पहले एक बार बन जाता है। देखो सर, है ठीक है। ना। अभी मैं आपको कल भी मैं बोलना चाहता था, पर फर्स्ट जी क्लास थी, ठीक है, आपने डाउट जी जी क्लियर किया तो बुरा मत मानना। कोई भी जी जी इंसान जी। दो दो नावों में पैर रख के सफल नहीं कर सकता। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकता है, पर ठीक है। मैं इसलिए सेक आपसे पूछ रहा हूँ सुनिए, क्योंकि है पहले ना, मैं प्राइस एक्शन कर चुका हूँ। है ना, पर प्राइज एक्शन थोड़ा काम सा नहीं अभी करता है। कैसे। प्राइज एक्शन हाँ आपको प्राइस छोड़ना पड़ेगा। एक्शन, इसलिए तो मैं एसएमसी आईसीटी पे आया हूँ। मैं हाँ। आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ। जैसे प्राइस एक्शन में क्या होता था, जैसे एक बार मान लीजिए एक हाई बना है, फिर हम्म, पुल बैक लेने के लिए जो आता है नीचे, हम्म, देन अगेन ऊपर जाके उसको फॉल्स ब्रेकआउट देता, ये जो भी दे रहा है। हम्म, ठीक है, तो प्राइस एक्शन में तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गए। बट अगर इसमें आईसीटी और एसएमसी के हिसाब से देखा जाएगा, तो वो एक पुल बैक बना, देन अगेन नीचे आएगा, आईडीएम लेगा। ठीक है। बिल्कुल सर। अभी आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछो एक बार। आज की इससे ही तो बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, आप जो आईडीएम बताए आपने, हम्म, यही तो बोल रहा हूँ। ये जो हम्म, आईडीएम बना है सर, हम्म, ठीक है। हम्म। इसके बाद मेरे को ये पूछना था, नीचे जो जहाँ तक के जहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ है हाँ, ये वाला यहाँ से फ्लो। ये पॉइंट है। हाँ। तो ये हाँ पूछना था सर, ये आईडीएम के बाद कहाँ तक जा सकता है लिक्विडिटी लेना, वो पूछना था थोड़ा सा, वो सर, बता पाएंगे। वो 5वें दिन तक क्लियर हो जाएगा, वो पीओआई पे। अच्छा मैं क्या अच्छा, कह रहा ठीक है हूँ, ठीक है ठीक है ठीक देखो ठीक सर, सर, हाँ, कोई इशू नहीं। मैं आपको बताता हाँ हूँ। जी हाँ जी। जो लोग यहाँ पे हैं उन सबके लिए ये मेरी बात ध्यान से सुनना। मार्केट जी में जी जी। एक सिंगल कैंडल, अगर 1 मिनट की भी कैंडल हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे दिन की हो, ठीक है, उसके पीछे हाँ हाँ लॉजिक होता है। हाँ। प्रोबेबिलिटी का नाम आप भूल जाओ, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो। देखो 5 दिन की जी मेरी जी। क्लासेज हैं, आप अप्लाई करोगे नहीं करोगे वो आपका पर्सनल है, ठीक है, मेरे को नहीं नहीं, देने का काम अच्छा है। सर ये पूछना था मेरे को। फॉर आपने ये इंडियन मार्केट का बताया, अगर मेरे को फॉरेक्स में इसको मार्किंग करके आपको भेजना हो, तो मैं क्या टाइम फ्रेम में किसी में करूँ भी। आपके हिसाब देखो, से। हाँ हाँ, फोरेक्स का टाइम फ्रेम मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम्म हमारे मार्केट 6 घंटे चलता है, ठीक है। वहाँ हम्म मार्केट आपका हम्म 24 घंटे चलता है, हमारे से चार हम्म। गुना ज्यादा। तो अगर मैं यहाँ पे मिनिमम टाइम फ्रेम आपको कितना बता रहा हूँ, 1 घंटा, ठीक है, ठीक है, वहाँ 4 आवर्स। 4 आवर्स, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेना आप। अगर 30 मिनट कर रहे हो तो कम से कम 4 घंटे का, वहां पे 4 घंटे से नीचे नहीं आना आपको। ठीक है। अच्छा ठीक ओके। है। मार्किंग मतलब मैं 4 आवर्स की करके भेजू ना आपको। हाँ, 4 ओवर 1 डे, ठीक। आपको जैसा समझ में आए, जिस पे आप क्लियर हो, क्योंकि धीरे धीरे ठीक है चीजें ठीक। बढ़ाएंगे।
अभी आपको वीकली में ठीक है, समझ में आ रहा है तो आप वीकली में मार्क करके भेजना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है सर, विजय, ओके, हाँ ओके थैंक सर। वेलकम सर। यू क्लास कैसी लगी सर आपको? सर। बहुत बढ़िया है, तभी 2 दिन से देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। और ऐसा अगर मान लीजिए मेरा कुछ क्लियर नहीं होता है तो मैं और आगे आपकी जितनी बार क्लासेस होंगे मैं सब अटेंड हाँ करूंगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कम्युनिटी में रहिएगा, हर बार आपको लिंक मिलेगा। जी सर, ओके। बिल्कुल। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। विजय जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ हाँ सर। सर इंग्लिश में बोलो सर, हिंदी नहीं आता सर। सर मैं देखो, मैं बरोबर, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, अगर आपको मेरी हिंदी समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, मैं समझ के आपको आंसर हिंदी में दे दूंगा, पर सर प्योरली इंग्लिश में मैं बात नहीं मिक्सड कर पाता। इंडियन इंडियन इंग्लिश सर। आप मिक्सड। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन मैं प्रॉपर इंग्लिश में आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा सर। हम्म। ओके। वन टाइम टेल मी इन इंग्लिश सर। सर। सर आप मेरे को कांटेक्ट करना, जो सर। नंबर टीम ने दिया ना उस कांटेक्ट करना, मैं आपका जो डाउट होगा मैं नंबर पे ले लूंगा, ठीक है? अभी आवाज भी थोड़ी ओके सरसर ओके हो रही है सर। नेटवर्क की वजह से, तो आपको नंबर दिया टीम ने चैट पे, वो देख लीजिए। ओके सर। ईमान जी आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, सर। आशीष जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। सर मेरे को एक डाउट था, जो आप इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हो, क्या इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होता? बिल्कुल होता है ना सर। जहां जहां रीटेस्ट हो रहा है आप उस स्विंग लॉग को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। सर वो अभी देखो, एक दिन में सब चीजें नहीं होंगी, अगर आप देखो ये जो टेस्ट हो रहा है ना, ये हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है? अभी ये सब चीजें हर दिन आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी मैंने केवल आपको स्ट्रक्चर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट क्या होता है मैंने आपको वो बताया। जैसे जैसे हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें अंदर जो भी चीजें है ना, वो सब चीजें काम आने लग जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट को दिया, अंदर का स्ट्रक्चर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर लिया। अब कल देखो मैं आपको बताऊंगा ये पीओआई कैसे बनता है, कौन सा पीओआई क्या काम करता है, ठीक है? वो सब चीजें समझेंगे तब ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी काम आएगा। क्यों काम आएगा? कि मार्केट यहाँ से क्यों गया ऊपर, कोई बता सकता है? पर मैं बता सकता हूँ, विद लॉजिक बता सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मार्केट इसलिए गया है सर, आपको देखो थोड़ा सा बता भी देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम इम्बेलेंस दिख रहा होगा, ठीक है? मार्केट इसी को टैप करने का आया, ठीक है? यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बेलेंस है, साथ में पीओआई है, मार्केट उसी को टैप करने आया और इस तक क्यों आया है? यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया, यहाँ तक क्यों आना था मार्केट? ये सब एक लॉजिक है, मार्केट में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना लॉजिक के नहीं चलती, ठीक है? मार्केट इसलिए यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? अब मार्केट आपको होगा कि यहाँ से क्यों गया मार्केट, ठीक है? ऊपर क्यों गया इसी लेवल से, तो यहाँ पे एक पीओआई है, ठीक है? अब पीओआई क्या होता है, तो सर 5 दिन बचे हैं, अभी 3 दिन और बचे हैं। ईमान जी अब आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। आशीष जी आपका डाउट क्लियर है ना? ओके। ईमान जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आ रही होगी, शायद आप या तो अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। ओके वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर। आपको, हाँ सर आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। हाँ सर बताइए। सर सुन रहे हैं ना सर? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। सर ये एक मेरा ये क्या यूट्यूब में वो सब मिलेगा सर? अपना क्लास थोड़ा मिस होता है तो। हाँ तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी सर, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको चैट में मिला है, वहां से जाके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो ठीक है? और ये लाइव किया था अपडेट्स की। मैंने कल। हाँ। कल हाँ कल किया था। तो कल किया था तो सर देखो, कल की रिकॉर्डिंग आपको कम्युनिटी में भी उसका लिंक भी मिल गया है और वो चैनल पे अपलोड भी हो गई है। ओके ओके सर। हाँ वो ओके। सेम सेम क्लास मिलते हैं ना सर? आज अभी हाँ सिखा रहे हैं ना यही वो? सेम क्लास मिलेगी, उसमें आप लास्ट में देखोगे तो आपसे जो बात हो रही है वो भी आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और एक सर, वो हाँ। आईडीएम वो क्या, वो आपने मार्क किया ना सर आईडीएम ने? हाँ बिल्कुल। वो इससे क्या यूज होते हैं हमको सर देखो, ट्रेडिंग का? एक दिन में हर एक चीज का मैं क्या कर रहा हूँ, 4 दिन जो मैं आपको बताऊंगा, फर्स्ट डे सेकंड डे हमारा हो गया, 2 दिन और मैं आपको बताऊंगा, उन सबको मिला के 5वें दिन मैं आपको जो सिस्टम दूंगा, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे काम आने वाली है। जैसे आप चाय बना रहे हैं घर में, सिंपल बात है, ना तो दूध नहीं होगा तो वो भी चाय नहीं बनेगी, चीनी अकेले चीनी, तो सब चीजों की एक कॉम्बिनेशन चाहिए प्रॉपर रेशियो में, ठीक है? तब जाके हमें परफेक्ट चाय मिलेगी, ठीक
ठीक है, तो 5वें दिन तक वेट करो, सब चीज़ों का अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, सही सही सर। ओके थैंक यू सर। वैसे सर क्लास कैसी लगी आपको? सर। हाँ, क्लास अच्छा है सर। ओके अपने थोड़ा थोड़ा हमको सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, अभी बिगनर हो शायद सर आप? हाँ हाँ, बिगनर है। हाँ, ओके। जूम यूजर को अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। हेलो। हाँ सर। मेरा यही डाउट था कि आईडीएम से हमें क्या पता लगता है, जो आईडीएम हमने ठीक मार्क बनाया है। हाँ सर, देखो अभी है ना, मैंने केवल स्ट्रक्चर मार्क करना, मैपिंग करना सिखाया है, ठीक है। अब ओके। है ना, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 5 दिन वेट कीजिए, ठीक है। कल ही कल ऑर्डर ब्लॉक ऐप कीजिए। हाँ, कल ओके। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। और असाइनमेंट जो करना है वो निफ्टी पे ही करना है नहीं किसी और पे भी? सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी एसेट पे बना सकते हो। कमोडिटी में जाके आप कमोडिटी में बना के बेच दो, गोल्ड पे बनाना है, फॉरेक्स में बनाना है, या आपको क्रिप्टो बीटीसी वगैरह पे बनाना है, ठीक है। आपको ठीक। इंडियन मार्केट के स्टॉक्स पे बना के बेचना है, तो स्टॉक्स पे हर एक जगह मेरा जो सिस्टम है हर जगह काम करेगा आपको, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ जो 1000 करोड़ से एक ऑर्डर लगाते हैं, जो 2000 करोड़ से एक ऑर्डर लगाते हैं। ओके। ठीक ठीक है, है। ओके। तो थैंक यू। वेलकम सर। क्लास कैसा रहा सर आपका? बहुत बढ़िया था। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।